मैं नागमित्र धर्मेश पाटिल, इस एनजीओ का मैं मुख्य डायरेक्टर हूँ। हमारी टीम है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का सावित्री का हम काम बढ़ा रहे हैं गांव गांव में। तो विषय ऐसा है कि महात्मा फुले पैदा हो गए थे 200 साल जयंती द्विशताब्दी। बाबा साहब ने हमको इंसानियत में लाने के लिए जो आंदोलन किया, महान आंदोलन, उसकी प्रथम शताब्दी, बराबर है शरद भाव। तो हमने सोचा कि ये दीक्षाभूमि कमेटी को ऐसा तो कोई दिमाग आता नहीं कि किसको लाना चाहिए, नेताओं को लाते पैसे के, ठीक है उनका अधिकार है, लेकिन हम जिंदा दिल कार्यकर्ता ने सोचा कि ऐसे ऐसे लोग समाज में महिला पुरुष बहुत काम कर रहे हैं लेकिन उनका कोई नामो निशान नहीं, इसलिए यहाँ पर ऐसे रत्न खड़े हैं। तो बहुत लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन जैसे यहाँ पे शरद जी चौर बघार साहब है, 250-300 विहारों में वो लाइब्रेरी का 2 दिन पहले वो मंत्र जी का कार्यक्रम वो करते रहते। बुद्ध के काल में अनाथ पिंडक जैसे थे दानी, वैसे ये सीए साहब और उनकी मैडम ये ताई, ऐसे उनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुरस्कार 500 लोगों को दिए। तो पहला कार्यक्रम 56 लोगों को निपट गया। देखो 1956 दीक्षा भूमि और 56 लोगों का नंबर लग गया। ये रत्न खड़े, ये बड़े कलाकार है। गांव गांव में बाबा साहब सावित्री शिवाजी महाराज संविधान बताते। अरुण जी सारे प्रख्यात प्रबंधनकार है, इनका कम पैसे में कार्यक्रम लगाओ, अभी स्टेज के कार्यक्रम चालू होंगे। इस प्रकार से चिमोटे साहब है, फिल्म कलाकार, माड़ी समाज के मोह पाए। ये सुधीर पाटिल बिल्कुल बाबा साहब खड़ा करते स्टेज पर। गडकरी साहब के जो आंदोलन होते हैं, नाट्य महोत्सव, आम्बेडकर का रोल करने वाले, और उनकी मैडम भी है साथ में सुनभाई हमारी, पंकज तलवार है। ऐसे जिंदा दिल कार्यकर्ता बहुत है नागपुर में, लेकिन घर घर में संविधान, इधर से लो 500 रुपए का और किसी को ये बेटा मैंने दान दिया पढ़ इसको। ऐसे पंकज जी तलवार है और उनके साथी ये रत्न है मुकेश जी दहीवाल है, उनकी ये महिला ताई उनके साथ वाड़ी के, ये उधर से कार्यकर्ता है। ये ज्योतिताई संघर्ष है, वो भीमराव जी। और दीक्षा भूमि का आंदोलन पहला चालू हुआ गड्ढा बुझने का, पहला आदमी अगर मैं श्रेय दूंगा तो दिलीप जी फुलझिले। बहुत लोग नहीं मना कर रहे, करो बना वीडियो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन पहली जो मीटिंग भीमराव जी रामटेके और दिलीप फुलझिले पहले लेवल, बाद में लोग आए बहुत आए। और गौतम जी चैनल वालों को भी पुरस्कार दिए कि ऐसे जिंदा दिल युवा जो बाबा साहब का काम कर रहे हैं, तो उनका मान सम्मान होना बहुत जरूरी है साथियों। सीएस ठवरे साहब है, ये अपने लेवल पर ये काम करने वाले लोग हैं, कलम चलाते, दिमाग चलाते और समाज का फायदा करते हैं। इस प्रकार से साथियों हमने बहुत कम जानकारी दी। इस प्रकार से अभी मेरी जो तबियत खराब है, तो भीमाई का परिवार 2013 में लाया था, तो 12 लोग स्पेशल धर्मेश पाटिल जी से आई भीमाई का परिवार मिलने के लिए आ रहा अभी 14 अप्रैल के बाद। तो 17 शानदार कार्यक्रम खड़ा करने वाले सबको लेके उनका सम्मान करेंगे कि नहीं? किसका परिवार? जो भीम पैदा हुआ भीमाई के कोक में, ऐसा भीमाई का आडनाव आहे उनका, मला 2 आडनाव आहेत, मी बनसो पाटील आहो। भीमाईच्या परिवाराचा आडनाव तुम्हाला माहित नाही, सूर्यवंशी पंडित, रमाई धोत्रे, बाबासाहेब सकपाळ और भीमाई सूर्यवंशी पंडित। वो बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। अभी तो बहुत बड़ी टीम है, तब तो हम 2-4 ही लोग थे, अभी तो ऐसे ऐसे धुरंधर लोग हैं। और भीमाई का परिवार फिर तुमको बुला रहे, 17 फरवरी को जयंती है, 12 एकर जागा भेटली आणि पुरं तिथे स्मारक तयार झालं, तिथे 500 लोकांना निमंत्रण आहे। कधी? 7 फरवरी रमाई जयंती, 17 फरवरी भीमाई जयंती। बघार साहब स्पेशल ट्रेन भर के हम जाएंगे वहां, तो जाना चाहिए हमने। तो ये पुरस्कार के लिए हम चयन कर रहे हैं। आप हमको प्रस्ताव भेजे, तुम्हारे पुरस्कार, मेडल, ट्रॉफी, ये सारे क्या क्या दे सकते, हम बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा और 14 अप्रैल को तुमको मान मिलेगा साथियों, इसलिए पुरस्कार देना हमने चालू किया। नवोदय जबीन आज सभी को मैं वंदन करता हूँ। खासतौर पे अपन पावन रूप पे खड़े हैं दीक्षा भूमि पे, जहाँ से यहाँ ऊर्जा दी जाती है। सत्यसेवक जो संस्था है सर की, इसमें सर ने आज सेलिब्रेशन किया है। जो लोग वर्क करते, सोशल वर्क करते, एक्टिविटीज बहुत सारे डायमंड है आज मुझे दिखे, मैं भी उनको जानता नहीं था, लेकिन पाटिल साहब ने आज अपने संस्था थ्रू हमको एकजुट किया है। और अच्छे जो खास सोशल एक्टर है उनको प्रेजेंट करके हमें भी उनके बारे में मालूमात हुई, क्योंकि ऐसी कुछ अधिकारियों को मालूमात नहीं रहती, लेकिन सोशल वर्किंग करने से और उसको हाईलाइट करने से सोशल मीडिया पे भी या समाज को भी लोग को मालूम पड़ता है कि कौन कौन समाज के लिए प्रति क्या योगदान करता है। तो मैं शरद तलवार इतना चाहता हूँ कि समाज के प्रति दान प्रमिता में सबसे बड़ा योगदान दो, क्योंकि आज समाज को जरूरत है दान प्रमिता की, क्योंकि बिना दान प्रमिता के आप समाज में कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि समाज में आज दान प्रमिता के बगैर हर एक समाज का एक कुछ तो भी एक आइडियोलॉजी रहती है। तो अपनी भी एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि जैसे अपन 14 अप्रैल को आज कम से आज कल का एक स्टेटमेंट है अर्थशास्त्र का कि कम से
21,000 करोड़ अपने एक 26 अपना एक 14 अप्रैल का एक्सपेंसेस है, ऐसा उसका स्टेटमेंट है। बहुत अच्छा लेख लिखा है उसने इस बारे में। तो क्यों ना अगर वही पैसे से, डीजे के पैसे से समाज में प्रति अगर अपन ने कुछ अगर बच्चों की ई लाइब्रेरी, सोशल मूवमेंट, कुछ ऐसी एक्टिविटीज चला जो बच्चों या भविष्य में अपने काम आए, तो इसमें अपने प्रति समाज में अगर उन्होंने ये काम को दायित्व को हाथ में लिया तो जरूर समाज का भला होगा। मेरा भी काम ऐसा है, मैंने भी संकल्प भी किया था कि मैं ई लाइब्रेरी का निर्माण करूंगा और मैं जारी हूँ। फिर भी समाज के प्रति गांव इतना अपना कुंबा बड़ा है कि हर एक आदमी वहां टिक नहीं पाता। इसलिए मैं भी निवेदन करता हूँ कि हर एक गांव के लोग 14 अप्रैल को अपने गांव की जो वर्गनी होती है, जो नियोजन होता है, उसमें से अगर कुछ पैसे बचा के बच्चों को अगर आप किताब यूपीएससी एमपीएससी के और अपने बिहार में अगर कुछ उपलब्धि करके दे, चेयर दे या कुछ छोटा सा उपक्रम करे, उससे बच्चे के प्रति आपको उत्तरदायित्व बढ़े और साथ में गांव से अच्छे लड़के सीए, डॉक्टर, दान धर्मिता, समाज के प्रति वर्ग तैयार हो। ये मैं सबको एक 14 अप्रैल की और शहर की तरफ से सभी को एक निवेदन देता हूँ या मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ और मेरे दोस्त सब और सबको, सब भारतवासियों को 14 अप्रैल की मैं शुभकामना देता हूँ। जय भीम, नमोबुद्धाय। मी या परिसरातून बोलत आहे। इथे आज ज्या लोकांनी दीक्षाभूमीमध्ये येऊन खूप प्रकारचे सहकार्य दिले, आपले श्रमदान दिले आहे, त्या लोकांचा एक ग्रुप शोधून त्यांना सत्कार देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात आले आहे। ज्या लोकांनी दीक्षाभूमीच्या परिसराच्या बाहेर जाऊनही जनजागृती केली आहे आणि जिथे जिथे अंधश्रद्धा पसरत आहे, जसं उदाहरण द्यायचं तर आता टाकळघाट येथे रॅली निघणार आहे, जिथे अंधश्रद्धेचा खूप पगडा आहे आणि समाजातून तिथे कोणीही पुढे यायला तयार नाही आहे, अशा लोकांना तिथे जाऊन त्यांचे मतपरिवर्तन करायचे, मनपरिवर्तन करायचा जो आपण एक उद्देश ठेवला आहे, तो उद्देश परिपूर्ण व्हावा आणि समाजातील लोकांनी एकजूट होऊन त्या अंधश्रद्धेसाठी आपला सहभाग नोंदवावा अशी मी जाहीर निवेदन करते आणि येणाऱ्या 14 एप्रिल निमित्त सर्व भारतवासियांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देते। धन्यवाद। सर्वांना नवबुद्धाय, जय भीम। मी गायक प्रबोधनकार अरुण सहारे, आपल्या सर्वांना मी महात्मा ज्योतिबा फुले आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतोय। आज या ठिकाणी दीक्षाभूमीवर सत्यशोधक समाजतर्फे जो पुरस्कार वितरण झाला आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार, आणि मुख्य आयोजक होते आमचे नागमित्र धर्मेशजी पाटील। तर या पुरस्कारामध्ये जे कर्तृत्ववान लोक आहे, समाजामध्ये चळवळ निर्माण करतात, समाजाला चालण्यासाठी दान देतात, अशा लोकांचा 56 लोकांचा या ठिकाणी सत्कार करण्यात आला। तर या समाजामध्ये विठू बाबा आणि गुणवंत बाबा, एक पूर्व नागपूरमध्ये विठू बाबा आणि गुणवंत बाबा आहे अमरावती जिल्ह्यामध्ये। तर या दोन जे व्यंगात्मक जे बुद्धीनं रास आहेत, अशा लोकांना समाजाने काही जे ज्यांचा मेंदू हा खराब झालेला, अशा लोकांनी त्या या बुवाबाजीच्या मध्ये त्यांना प्रेझेंट केलेला आहे आणि हे समाजामध्ये एक विघातक प्रकार आहे। बुद्धिझम कुठे, बाबासाहेबांचे विचार कुठे, आणि हे नंगे साधू जे दात घासायचे नाही, 6-6 महिने कपडे टाकायचे नाही, कपडे टाकत नाही, अशा लोकांना समाजामध्ये प्रेझेंट करून समाजामध्ये बुवाबाजी, अंधश्रद्धा निर्माण करून समाजाला एक अंधश्रद्धेची कीड आहे आणि म्हणून याकडे फार गरजेचं लक्ष आहे। तेव्हा लाल धागे, कोणतेही धागे, काळे धागे, काही मुली पायाला काळे धागे बांधतात, पायाला काळे बांधतात, इकडे जैविक म्हणतात, बौद्ध म्हणतात, आणि काळे धागे, हाताला लाल धागे लावतात। तर हे आम्ही त्यांचा अशांचा निषेध करतो। बाबासाहेबांनी एवढे मोठे आपले 4-4 लेकरं कुर्बान केले आणि माता रमाईनी किती दुःख सोसले, तर आता त्यांच्या बाबासाहेबांच्या परिश्रमाने हा समाज फिरू लागला, परंतु बाबासाहेबाला बेईमान झाला, बाबासाहेबांच्या विचाराला हा बेईमान झालेला आहे। आणि म्हणून मी अशा लोकांना म्हणतो की आता तरी अंधश्रद्धा सोडा आणि अंधश्रद्धा सोडल्यानंतर तुम्हाला बाबासाहेबांनी दिलेला धम्मच तारेल, बाबासाहेबांनी दिलेलं विज्ञान तारेल, बाबासाहेबांनी दिलेलं संविधान तारेल। आणि म्हणून मला म्हणायचं आहे, कुंभारा परी तू भीमा, समाजाला घडविले, कुंभारा परी तू भीमा, या समाजाला घडविले।
धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। मैं सुधीर पाटिल, नाट्य कलाकार, फिल्म कलाकार और उम्र के 7-8 साल से मैं कलाकार क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। आज मुझे यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाटक में प्रमुख भूमिका के लिए अभी तक मेरे 76 शो पूरे हो चुके हैं। हमारी टीम अभी बिदर में 2 शो है, एक और 11 और 12 तारीख को। तथागत महानाट्य में भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका करता हूँ। वास्तविक देखा जाए तो जितने अपने समाज में महापुरुष हो चुके हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, अशोक सम्राट हो, तथागत गौतम बुद्ध हो, ऐसे मेन भूमिका को लेकर मैंने आज तक काम किया है और समाज में इस नाटकों के माध्यम से जन जागृति प्रबोधन करने का काम कर रहा हूँ। बड़े बड़े मंचों पे हम लोग काम करते हैं। जैसे नागपुर में आपने देखा होगा खासदार महोत्सव में कंटिन्यू 3 साल मैं वहां पर हमको मंच साझा करने का मौका मिला। इसके लिए मैं जो भी सत्ताधारी उस समय थे उनका भी शुक्रगुजार करता हूँ। और यहाँ पर जो आज मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भूषण पुरस्कार से नवाजा गया, इस संस्था को, सत्यशोधक संस्था ने एक अच्छा उपक्रम, मतलब ऐसे लोगों को ढूंढ के निकालने का काम चालू है उनका, कि जिन्होंने समाज के लिए कुछ ना कुछ किया है। आज जैसे देखे इन्होंने कि कुछ दान प्राथमिकता के माध्यम से आज वो कर रहे हैं, किताबें बांट रहे हैं। मैं नागपुर महानगर पालिका के स्कूल में जीएम रातवाला में पढ़ाता हूँ। मैंने बच्चों को जूते, मोजे, सॉक्स या जो उनकी गरज रहती, गरीब बच्चों की कभी कपड़े नहीं रहे तो मैं खुद ही अपने पेमेंट से करता हूँ। तो मैंने कभी उनका ये नहीं किया कि मैंने दान किया करके कभी उसका भाव नहीं किया। लेकिन ये मेरी सारी कहावत चलते आ रही है और समाज के माध्यम से आज मेरा सत्कार हुआ। मैं सारे समाज को, सत्यशोधक समाज को शुक्रगुजार करता हूँ। और आने वाले दिनों में मैं चाहता हूँ कि मैं आज मेरे साथ जो काम हुआ उससे अच्छे काम हो और यहाँ जो हमारे साथी है उनके हाथों से भी अच्छे काम हो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन आगे बढ़े। तथागत गौतम बुद्ध का जो एक सपना था पूरा विश्व शांति में होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि ईरान, इराक और अमेरिका में जो युद्ध चालू है, हम चाहते हैं विश्व तौर पे हम यहाँ से एक शांति का संदेश पहुंचे नागपुर की दीक्षा भूमि से, और ये युद्ध आज हम कह रहे तो 10-15 दिनों में बंद हो जाए, इतनी तहे दिल से हमारी गुजारिश है। और तथागत गौतम बुद्ध के चरणों से यही हम प्रार्थना करते हैं। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत।